हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 82। रुचिका ने जिन 3 खास लोगों को बुलाया था उनमें से एक सार्थक आ चुका था। बाकी 2 लोगों का कोई अता पता नहीं था। सारे मेहमान लॉन में इकट्ठा थे। रुचिका और मोंटी भी आ चुके थे। सभी मेहमान उन दोनों से मिल रहे थे। अभी सगाई शुरू होने में वक्त था। मोंटी ने रुचिका को गाउन में देखा तो बस दिखता ही रह गया। डार्क रेड गाउन और उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी में रुचिका बहुत प्यारी लग रही थी। सार्थक भी कम नहीं लग रहा था। आज रुचिका की सारी सहेलियां बस उसी को देखे जा रही थी। सभी हंसी मजाक में लगे थे। रुचिका की सहेलियां और मोंटी के दोस्त आपस में सब एक दूसरे की खिंचाई कर रहे थे। मोंटी के पास बॉस का फोन आया। मोंटी ने सबको एक्सक्यूज मी कहा और साइड में चला गया। म्यूजिक की वजह से कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। मोंटी फोन कान से लगाए चले जा रहा था, तभी सामने से आते किसी से टकरा गया और झुंझलाकर कहा, ओ हेलो, देख के नहीं चल सकते क्या? आप गलत वे से आ रहे हैं, मैं देखकर ही चल रहा हूँ। सामने खड़े अवि ने बड़ी ही शालीनता से कहा, मेरी मर्जी में कहीं से भी आऊं, बुलाया किसने तुम्हें यहाँ? कहते हुए मोंटी हेलो हेलो बोलता हुआ आगे बढ़ गया। अवि ने अपने शर्ट में आई सलवट सही की और आगे बढ़ गया। अवि रुचिका के पास आया और अपने हाथ में पकड़ा गिफ्ट उसे देकर कहा, मुबारक हो प्रिंसेस। अवि, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। कहते हुए रुचिका उसके गले लग गई। अवि भी मुस्कुरा उठा और कहा, अरे इतना बड़ा दिन हो और मैं ना आऊं, ऐसे कैसे हो सकता है? रुचिका उससे दूर हुई और उसका इंट्रोडक्शन अपने दोस्तों से करवाया। रुचिका की सभी दोस्त तो बस अवि को देखे जा रही थी। ब्लैक शर्ट, उस पर वाइट लेदर जैकेट, ग्रे पैंट, हाथ में घड़ी, पॉलिश किए हुए जूते, बालों को अच्छे से जमा रखा था और हल्की सेट की हुई दाढ़ी। वह बहुत अच्छा लग रहा था। रुचिका की दोस्तों को अपनी ओर देखता पाकर अवि थोड़ा शर्मा गया और रुचिका से कहा, रुचि मैं आता हूँ। हाँ, बी कंफर्टेबल, कहकर रुचिका ने मुस्कुरा दिया और अवि वहां से चला गया। रुचिका के सभी दोस्तों ने रुचिका को घेर लिया और पूछने लगी, यार कौन है ये हैंडसम? उफ, क्या दिखता है यार ये लड़का। मुझे ऐसा लड़का मिले तो मैं उससे अभी शादी कर लूं। अरे रुको रुको रुको, उस पर ट्राई करना बेकार है, वो पहले से किसी के प्यार में है। रुचिका ने सबको शांत करवाते हुए कहा, यार ये लड़के इतनी जल्दी कमिटेड क्यों हो जाते हैं? रुचिका की एक दोस्त ने कहा और फिर सब बातों में लग गई। अवि वहां से निकलकर कॉफी स्टॉल की तरफ आया। उसने अपने लिए एक कॉफी ली और एकांत में कोना ढूंढने लगा। हॉल के गेट के पास खड़े होकर अवि अपनी कॉफी पी रहा था। वह कॉफी पी ही रहा था कि उसकी नजर हॉल के अंदर सीढ़ियों से नीचे आती किसी लड़की पर पड़ी। अवि को उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया, बस साड़ी में लिपटी कमर दिखाई दे रही थी। अवि ने नजरें घुमा ली और वापस कॉफी पीने लगा। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी, ओए पड़ोसी। अवि ने पलटकर देखा तो बस देखता ही रह गया। उसका दिल इतना तेज धड़क रहा था कि लगा जैसे अभी बाहर आ गिरेगा। पलकों ने झपकने से जैसे इनकार कर दिया हो, क्योंकि वे उस नज़ारे को मिस नहीं करना चाहती थी। हाथ से छूटकर कॉफी का खाली ग्लास नीचे जा गिरा और अवि बस नैना को देखे जा रहा था। काले रंग की लाल झीरी वाली साड़ी में लिपटी नैना बला की खूबसूरत लग रही थी। रेड कलर का स्लीवलेस हाई नेक ब्लाउज उस साड़ी की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था। मेकअप के नाम पर बस नैना के होठों पर लिपस्टिक थी। काजल का उसे शौक कभी रहा नहीं। हाथ में एक प्लेटिनम वॉच और कानों में मैचिंग के इयररिंग्स थे। बालों को उसने खुला करके एक साइड किया हुआ था। उसके कपड़ों से आती परफ्यूम की महक ने अवि के होश ही उड़ा दिए। नैना उसके सामने आई और हाथ हिलाते हुए कहा, ओ हेलो, कहाँ खो गए? नैना को अपने करीब देखकर अवि होश में आया और कहा, तुम सच में हो? नहीं, मेरा भूत खड़ा है, अभी तुम्हें काटेगा, देखना। क्या पड़ोसी तुम भी, मैं जिंदा खड़ी हूं तुम्हारे सामने, नैना ने कहा। एक्चुअली मुझे लगा उस दिन वाली बात पर नाराज हो शायद और मुझसे बात नहीं करोगी, अवि ने कहा। अच्छा वो तो मैं कब का भूल चुकी। ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नैना ने पूछा। बस यूं ही टहलने आया था, अवि ने कहा। हाँ, क्या क्या क्या?
नैना ने पहले हामी भरी और फिर अचानक से कहा, रुचि की सगाई है तो जाहिर सी बात है कि सगाई में आया हूँ। अभी ने कहा, चलो चलते हैं। कहते हुए नैना जैसे ही जाने लगी, हील की वजह से लड़खड़ा गई। अभी ने उसका हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया। नैना ने अभी की ओर देखा तो पाया कि अभी एकटक उसकी आंखों में ही देखे जा रहा है। उसने नैना को अपनी ओर खींचा और कहा, तुम लड़खड़ाती बहुत हो नैना। नैना ने कुछ नहीं कहा और जाने लगी तो फिर लड़खड़ाई, इस बार खुद ही संभल गई। अभी ने देखा नैना के सैंडल्स का हुक खुला था और इस वजह से वह बार बार बीच में आ रहा था। वह नैना के सामने आया और कहा, एक मिनट, प्रॉब्लम तुम्हारी सैंडल्स है। नैना देखने के लिए झुकने को हुई तो अभी ने उसे रोका और खुद नीचे बैठकर उसकी सैंडल का हुक लगाने लगा। नैना ने देखा तो उसे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि आज से पहले उसने किसी को भी ये सब करते हुए नहीं देखा था। हुक लगाकर अभी जैसे ही खड़ा हुआ, नैना ने कहा, मैं कर देती। अरे इट्स ओके, ये करने में मैं छोटा थोड़े हो गया। वैसे भी तुम करती तो तुम्हें झुकना पड़ता एंड तुम्हारी साड़ी की वजह से सब दिखता। मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई और देखे। अभी ने आखिर के शब्द धीरे से कहे। नैना ने उसके चेहरे की ओर देखा, कोई घमंड नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं। वह जाने लगी तो 2 कदम चलकर रुकी और पलटकर कहा, वैसे तुम्हें पता है मैं हमेशा तुम्हारे सामने ही लड़खड़ाती हूँ। हाँ, क्योंकि ऊपर वाले को पता है ये संभाल लेगा। अभी ने नैना को प्यार से देखते हुए कहा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। नैना ने कहा, तुम हाथ थामने का मौका तो दो, जिंदगी भर नहीं गिरने दूंगा। अभी ने कहा तो नैना खामोश हो गई और कुछ देर बाद कहा, चले। कहते हुए अभी नैना के साथ साथ चलने लगा। साथ साथ चलते हुए दोनों लॉन में आए। सबकी नजरें उन दोनों पर ही थी। रुचिका और मोंटी को साइड करके देखा जाए तो सबसे प्यारा कपल वही था उस शाम। अभी कुछ ही दूर चले थे कि विपिन जी की नजर अभी पर पड़ी और वे खुशी खुशी उसके पास चले आए और कहा, अरे अभी बेटा तुम, अरे बहुत अच्छा हुआ तुम आए। नमस्ते अंकल, वो रुचिका दोस्त है ना तो इसलिए आना पड़ा। अभी ने कहा, हाँ, दोस्तों के बिना रखा ही क्या है, कुछ खाया पिया कि ऐसे ही घूम रहे हो? विपिन जी ने पूछा तो अभी ने हामी भर दी। विपिन जी अपने साथ खड़े लोगों को अभी से मिलाने लगे। नैना ने ऐसा करते हुए देखा तो विपिन जी की आंखों में एक अलग ही चमक और होठों पर मुस्कान थी। रुचिका की आवाज से नैना का ध्यान भटका और वह उसकी तरफ चली गई। तब तक मोंटी भी आ गया और जब नैना को देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। नैना बहुत खूबसूरत लग रही थी। क्यों, बोला था ना तेरी सगाई में तुझसे भी ज्यादा अच्छी दिखने वाली हूँ, नैना ने चहकते हुए कहा। जहर लग रही हो बेटा, आज अगर सगाई नहीं होती ना तो भगा कर ले जाता तुझे, मोंटी ने कहा। वेरी फनी, मेरी दोस्त को धोखा देने का सोचना भी मत, वरना मैं तेरा खून कर दूंगी, नैना ने कहा। देखा नैना कैसे लाइन मार रहे हैं मानव जी, रुचिका ने इतनी इज्जत से कहा तो मोंटी और नैना दोनों ही उसे आंखें फाड़कर देखने लगे। रुचिका ने उन्हें ऐसे देखते पाया तो कहा, क्या हुआ? ये किस लाइन में आ गई हो बहन? कहीं तुम एजीओजी करने का तो नहीं सोच रही? ना बेटा, बिल्कुल नहीं। ये आप जी जा यहाँ नहीं, बाबू सोना वाली उम्र नहीं रही है तुम्हारी, समझी, नैना ने कहा। अरे शादी के बाद इनको आप कह के तो बुलाना होगा ना, बस अभी से प्रैक्टिस कर रही हूँ, रुचिका ने कहा। रुचि, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। शादी से पहले हम दोस्त हैं और अगर शादी के बाद भी ये दोस्ती रही तो एक दूसरे को समझने में आसानी होगी। इसलिए तुम्हें जो अच्छा लगे तुम उस नाम से बुलाना, ये आप बुलाने की जरूरत नहीं है, मोंटी ने कहा। ओके, मुझे भी अजीब लग रहा था, वो तो मौसी जी ने कहा इसलिए, रुचिका ने खुश होकर कहा। अब पे रिश्तेदारों का काम है फटे में टांग अड़ाना, नैना ने कहा। ओ बेटा जी, तुम अब शुरू मत हो जाना प्लीज, आज मेरी सगाई है, कोई गाली गलौज नहीं, ठीक है, मोंटी ने कहा। नैना ने अपनी भवें उचका दी कि कुछ दूर खड़े अभी पर उसकी नजर चली गई। उसने नैना को साइड में लाकर कहा, ये लड़का कौन है और अंकल के साथ क्या कर रहा है? दोस्त है, नैना ने बिना किसी भाव के अभी की ओर देखकर कहा। तुम्हारा? नहीं, डैड का दोस्त है। तेरे डैड पागल है क्या? मोंटी ने अभी और विपिन जी को साथ देखकर कहा। मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा, मेरे डैड के बारे में कुछ कहा तो, नैना ने मोंटी को घूरते हुए कहा। मेरा मतलब
अपनी से आधी उम्र के लड़के को दोस्त बनाया है, समझ नहीं आया कुछ, मोंटी ने कहा। तो बेटा इतनी चुल मची है ना तो खुद जाकर पूछ ले, कहकर नैना चली गई और मोंटी ने कहा, पागल लड़की, जरा जरा सी बात पे गुस्सा हो जाती है। सभी हंसी खुशी बातों में लगे थे। कुछ देर बाद रिंग सेरेमनी की अनाउंसमेंट हुई, सभी वहां जमा हो गए। स्टेज पर मोंटी और रुचिका अपने हाथों में रिंग लेकर खड़े थे। अभी भीड़ में सबसे पीछे एक साइड खड़ा था, उसकी नजरें सिर्फ नैना को ढूंढ रही थी। रुचिका थोड़ी उदास थी क्योंकि शीतल नहीं आई थी। 3 खास लोगों में अभी और सार्थक के अलावा शीतल ही थी जिसे रुचिका बहुत मिस कर रही थी। सार्थक ने अभी को वहां देखा तो वह भी उसके पास आकर खड़ा हो गया। पंडित जी ने जैसे ही एक दूसरे को अंगूठी पहनाने को कहा, अचानक से सभी लाइट डिम हो गई और स्पीकर से आवाज आई, अटेंशन प्लीज। जैसा कि आज मेरी बेस्ट फ्रेंड रुचिका और दूसरा भी बेस्ट फ्रेंड ही है, मानव उर्फ मोंटी, इनकी जिंदगी की आज से नई शुरुआत होने वाली है। क्यों ना इस बोरिंग शाम को थोड़ा यादगार बनाया जाए, कहकर नैना जैसे ही रुकी एक साथ सभी लाइट्स जल उठी। सबने देखा नैना स्टेज के कॉर्नर पर माइक हाथ में लिए खड़ी है। मोंटी के दोस्त बस उसे आए बढ़ते हुए देख रहे थे। अभी भी उतने ही प्यार से नैना को देख रहा था। नैना ने आगे बोलना शुरू किया, सो कुछ लाइंस मेरी तरफ से मेरे दोनों दोस्तों के लिए। जिंदगी को जो जन्नत बनाए वो होते हैं दोस्त, खाली झोली को खुशियों से भर जाए वो होते हैं दोस्त, जिनकी बेफिजुल बातों पर भी हम मुस्कुराए वो होते हैं दोस्त, अपने हिस्से में से बचाकर हमें खिलाए वो होते हैं दोस्त, जो इनके सारे सीक्रेट्स छुपाए वो होते हैं दोस्त, वो उन्हीं सीक्रेट्स की बदौलत अपना हर काम करवाए वो होते हैं दोस्त, सीधी बातों को भी उल्टे तरीके से समझाए वो होते हैं दोस्त, और ना समझे तो दोस्तों की गालियां भी खाए वो होते हैं दोस्त, नई नई मुसीबत में डाले वो होते हैं दोस्त, फिर हाथ पकड़कर उनसे बाहर निकाले वो होते हैं दोस्त। मत पूछो कितना सताते हैं ये दोस्त, जब दूर होते हैं तो बहुत याद आते हैं ये दोस्त। कहते कहते नैना को शीतल का ख्याल आया और वो उदास हो गई। आज यहाँ सब मौजूद थे, बस वही नहीं थी। उसकी नाराजगी नैना समझ ही नहीं पाई। उसकी आंखों में हल्की सी नमी तैर गई। रुचिका समझ गई कि वह नैना के पास आई और उसे हक करके धीरे से कहा, मैंने उसे बहुत फोन किए पर वो नहीं आई, सॉरी, मैं आगे नहीं बोल पाऊंगी। रिंग सेरेमनी शुरू करते हैं, नैना ने होठों पर झूठी मुस्कान लाकर कहा और रुचिका के साथ मोंटी की तरफ बढ़ गई। अगले ही पल स्पीकर पर एक जानी पहचानी आवाज उभरी, जिसे सुनकर नैना और रुचिका एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। अनजान से जो जान बन जाए वो होते हैं दोस्त, उदास लबों की मुस्कान बन जाए वो होते हैं दोस्त, बिना गलती के जो मुझसे थप्पड़ खाए वो होते हैं दोस्त, मेरी बेवकूफियों पर जिसको हमेशा गुस्सा आए वो होते हैं दोस्त। सबने पलटकर देखा, नीले रंग का सूट पहने, गले में दुपट्टा लगाए, हाथों में माइक लेकर बोलते हुए शीतल चली आ रही थी। नैना ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू तैर गए, जिन्हें नैना ने रोक लिया। रुचिका ने तो मारे खुशी के नैना को झप्पी ही दे दी और पप्पी भी। शीतल धीरे धीरे स्टेज की ओर बढ़ने लगी और कहने लगी, दोस्त का जो ब्रेकअप करवाए वो होते हैं दोस्त, समझाने के नाम पर जो लंबा सा लेक्चर दे जाए वो होते हैं दोस्त, आधी रात में भी मुझसे चाहे वो होते हैं दोस्त, खुद भले जागते रहे पर चैन से मुझे सुलाए वो होते हैं दोस्त। दोस्ती कोई रिश्ता नहीं, ये तो ऊपर वाले की बंदगी है। तुम जैसे दोस्तों को पाकर तो कहने का दिल करता है, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी। लॉन तालियों से गूंज उठा। तो दोस्तों ये था लव यू जिंदगी भाग 82। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और सुनते रहें लव यू जिंदगी।